नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एक्सपर्ट एजुकेशन सी एंड इंस्टीट्यूट में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर कि हम मल्टीपल ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हैं और उसमें भी हम यूज़ करने वाले हैं फंक्शन के अंदर जो ऑप्शन आता है आपका डिफाइन नेम। तो डिफाइन नेम ऑप्शन कमांड का उपयोग करके हम कैसे मल्टीपल ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में कैसे करने वाले हैं। आते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि हम एक्सेल पर आ जाते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने एक्सेल में ऑलरेडी एक डेटा बनाया हुआ है। उस डेटा में आपने देख रहे हैं कि वहाँ पर वीक्स नेम और मंथ्स नेम मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है। अब हमें करना क्या है कि इनको हमें डिफाइन नेम कमांड के द्वारा मीन्स ऑप्शन के द्वारा इसे कन्वर्ट कर लेना है डिफाइन नेम के अंदर। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया जितना भी डेटा अवेलेबल हो आपका, इसका उपयोग आप कहीं पर भी कर सकते हैं। तो जितना भी डेटा का आप डिफाइन नेम क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है फॉर्मूलाज में और वहां पर आपको मिलता है डिफाइन नेम्स ऑप्शन। डिफाइन नेम ऑप्शन के अंदर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सबसे लास्ट कमांड मिलता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपको टॉप रो और लेफ्ट कॉलम लिखा हुआ दिख रहा है, तो जिसमें टिक ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उसमें से मुझे सिर्फ टॉप रो, क्योंकि मेरी जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सब मैंने टॉप रो में ही रखी हुई, तो हम उन्हें टॉप रो के हिसाब से उसे डिफाइन नेम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां से हम उसको सिर्फ लेफ्ट से रिमूव कर देंगे और टॉप रो को सेलेक्ट करके उसे कर देंगे ओके। जैसे ही आप उसे ओके करते हो कि ये डिफाइन नेम आपका बन गया है। तो आप ये बन गया है तो आप इसे चेक कैसे कर सकते हैं कि ये सच में बना है कि नहीं बना है। तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जस्ट उसके ऊपर आपको मिलता है यूज इन फॉर्मूला। तो जैसे ही आप क्लिक करते तो वहां पर आपको दोनों के दोनों कमांड आपको दिखाई दे रहे होंगे, मंथ्स एंड वीक्स। तो ये नाम तो क्रिएट हो गया है। अब उसके बाद आप इसका ड्रॉप डाउन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसकी हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने यहां से इसे कॉपी कर लिया और सीट 1 पे मैंने ऑलरेडी कुछ डिजाइन तैयार की हुई है, वहां पर उसको हम कर लेते हैं पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूं साइज को, जिससे कॉलम हमारा व्यवस्थित दिखाई दे। अब उसके बाद हमारा यहाँ पर कमांड आता है कि हमें ड्रॉप डाउन कितने रेंज में चाहिए। ड्रॉप डाउन कितने रेंज में चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जस्ट इसके नीचे ड्रॉप डाउन जो बनाना है, जैसे मल्टीपल रो में बनाना है, क्या करना है मल्टीपल रो में बनाना है। तो अब मल्टीपल रो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मल्टीपल रो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको आना है डाटा टैब में। डाटा टैब में आएंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन कमांड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको अलाउ ऑप्शन के अंदर आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट। जैसे आप लिस्ट पे आप क्लिक करते तो यहाँ पर आ जाता है लिस्ट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो हमने सेलेक्ट किसको किया है, वीक्स को। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे किसमें, सोर्स कॉलम में। किसमें, सोर्स कॉलम में। तो यहाँ पर आपको लिखना है इक्वल और आपको टाइप करना है वीक्स। तो मैंने जैसा लिखा है आपको एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा और उसके बाद कर देना इक्वल लगाना कंपलसरी है, तभी ये कमांड काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि डिफाइन नेम में हमने क्या किया है, फॉर्मूला क्रिएट किया, डिफाइन नेम ऑफ फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पे इक्वल करके उसको लिख के ओके कर देना है। जैसे ही आप इसे ओके करते हैं तो ये कमांड ये कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद अब यहाँ पर आते हैं तो देखिए हर एक कॉलम पे ड्रॉप डाउन बन गया है। अब उसके बाद जब मैं इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहा हूं तो मैंने इसमें जो संडे मंडे बनाए थे वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। आप यहाँ पर उसे इजिली सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। आप सपोज मानो कि मुझे मंथ्स का भी बनाना है, तो मंथ्स का कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसीजर है। आपको करना क्या है कि जितने रेंज में बनाना है उतना सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेम वापस वहीं पर जाना है डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में आना है और वहां से सेम प्रोसीजर करना है लिस्ट ऑप्शन और उसमें आपको इक्वल लगा के उसे
नाम को पेस्ट या लिख देना है। तो यहाँ पर मंथ्स लिखा है तो कैपिटल में है, तो मैं यहाँ पे मंथ्स लिख दूंगा। ओहो, इसमें डॉलर भी आया है तो इसको हम रिमूव कर देंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करते हो तो ये भी आपका तैयार हो गया। अब इसे चेक करना है तो क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे पूरे के पूरे मंथ्स आपको ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट हो गए हैं। और इस तरीके से उपयोग करके आप अपने एक्सेल के अंदर मल्टीपल ड्रॉप डाउन को बड़ी ही आसानी से बना सकते। चाहे कितना भी लंबा डेटा क्यों ना हो, आप उसको सिर्फ डिफाइन नेम का उपयोग करके उसको बनाइए और आपका तैयार हो जाएगा बड़ी ही आसान। आई होप यू दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से एक्सेल के अंदर ये ट्रिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।